हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने आपको इस वाले कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाई थी। आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग बहुत ज्यादा पसंद आई। फिर हमने आपसे पूछा था क्या आप सभी को इसका ट्राउजर बनाना भी सीखना है। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि हाँ दीदी, इसका हमें ट्राउजर बनाना भी सीखना है। तो आज की वीडियो में हम इसका ट्राउजर बनाना भी सीखने वाले हैं। हमारा जो सूट है उसका डिजाइन कुछ इस टाइप का है। तो कुर्ती तो हमने जैसे ही कैटलॉग में आई थी वैसी ही बनाई है। अब हम सोच रहे हैं ट्राउजर भी इसके जैसा ही बना लेते हैं। तो इसमें ये जो ट्राउजर है ये नॉर्मल पैंट की तरह नहीं है, ये फ्लैपर पैंट की तरह है। नीचे से हल्का सा लूज है, मतलब इसमें स्ट्रेट पैंट जो होती है ना उस टाइप का ये पैंट है। तो हम यही बनाना आज सीखने वाले हैं। ये रहा इसका मेजरमेंट। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। ये रहा हमारे बॉटम का फैब्रिक। इसकी जो लेंथ है ये 95 सेंटीमीटर की है, मतलब कि 2 मीटर में ये थोड़ा सा कम है। 37 इंच इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ है 40.5 इंच। अब ये सूट कैटलॉग वाला है तो कैटलॉग वाले सूट में बॉटम का फैब्रिक थोड़ा सा कम ही निकलता है। कभी कभार तो ज्यादा फैब्रिक आता है, 2.5 मीटर भी आता है, लेकिन कभी कभार 2 मीटर से थोड़ा कम भी आता है। तो आज का जो हमारा फैब्रिक है वो 2 मीटर में थोड़ा सा कम है। तो इसी से हम सीखेंगे कि इतने ही फैब्रिक में हमें बॉटम कैसे बनाना होगा। सबसे पहले हमें फैब्रिक को खोलकर सिंगल कर लेना है। अब उसके बाद दोनों कोने को पकड़ेंगे हम और इसको डबल में फोल्ड कर लेंगे। अब ये वाला फैब्रिक हमारा उल्टा फैब्रिक है और जो अंदर चला गया है वो हमारा सीधा वाला फैब्रिक है। अब यहाँ से इसको फोल्ड कर लेना है। अब थाई की फिटिंग हमारी 24 इंच है, तो 24 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 इंच। अब यहाँ पर हमको फैब्रिक जितनी हमारी थाई है उतना लेना है। उसके बाद यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। 2 इंच प्लस करके हमने 14 इंच लिया है। और किनारी तो हमें बाद में कटिंग करना होती है तो वो तो हमने छोड़ दी। इतना हमें फैब्रिक को फोल्ड करना होगा। सबसे पहले फैब्रिक को सीधा करने की एक लाइन ड्रॉ करना है। हमारी जो बॉटम की लेंथ है वो 39 इंच की है। 1 इंच हमने इसमें लेंथ को बढ़ा रखा है क्योंकि ये कॉटन का फैब्रिक है, बाद में ये श्रिंक हो जाएगा और ये बाद में छोटा हो जाएगा। इसलिए हमने, हमारी लंबाई 38 इंच की थी पर हमने इसको 39 इंच का बनाने वाले हैं। अब यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और चेक कर लेते हैं। देखो अभी हमारा फैब्रिक तो 37 इंच का ही है और लेंथ हमें 39 इंच की चाहिए, तो छोटा पड़ रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर हम एक्स्ट्रा पट्टी लगा देंगे। पहले यहाँ पर फैब्रिक को सीधा कर लेते हैं कटिंग करके। जितना भी ये वेस्ट फैब्रिक था इसको कटिंग कर दिया। अब यहाँ से इतने फैब्रिक में हमारा बॉटम आराम से निकल जाएगा और यहाँ का जो फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, तो इसकी यहाँ से हम पहले कटिंग कर लेते हैं। अब इसकी कटिंग क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। इस वाली पट्टी को लेंगे, यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे, इसलिए मैंने इसकी पहले कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर देखते हैं हमें कितने फैब्रिक की जरूरत है। यहाँ पर इसको पहले खोलकर सिंगल करेंगे। अब यहाँ पर ये एक पट्टी ले ली है हमने, इसको यहाँ पर ऐसे करके डबल कर लेते हैं। बड़ी पट्टी है तो इतना हमें नहीं चाहिए होगा, इतने में हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। अब इसको यहाँ से फोल्ड कर लेंगे डबल में। डबल में फोल्ड क्यों किया है, क्योंकि 4 फोल्ड में ये रखा हुआ है तो 4 फोल्ड में ये पट्टी भी आ जाएगी। इस पट्टी को इस वाले फैब्रिक के बराबरी से रख लिया है हमने। जब हम यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे तो हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा, तो हाफ इंच ओवरलैप करके हमने इसको रख लिया है क्योंकि इतना यहाँ पर सिलाई में दब जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर इसकी लेंथ बढ़ गई है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कितना बड़ा होगा ये फैब्रिक। देखो अभी ये 41 का हुआ है, 41 से भी ज्यादा हो चुका है। तो अब इसमें से हमारी लेंथ आराम से निकल जाएगी। नीचे साइड हमारा यहाँ पर डिजाइन बनने वाला है तो यहाँ पर ज्यादा फैब्रिक तो फोल्ड नहीं होने वाला है, कम ही फैब्रिक फोल्ड होगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ आधा इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि पट्टी को हम ऊपर साइड फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर हमारा सिर्फ हाफ इंच ही फैब्रिक स्टिचिंग में जाएगा। अब यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे, नीचे वाली साइड से हमें रखना है और हमारी जो लेंथ रहेगी उस पर निशान लगाएंगे। 39 इंच हमारी लेंथ है, 39 इंच पर लेंथ का निशान लगाया। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखेंगे। जब हम इलास्टिक लगाएंगे तो 2 इंच फैब्रिक नेफा फोल्ड करने में चला जाएगा, तो इतना फैब्रिक हमारा यहाँ पर फोल्ड करने का हो जाएगा। यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी देखो हमारा एकदम परफेक्ट निकल गया। अगर आपका ऐसे फोल्ड करने पर नहीं निकलता है तब आप इसको डबल में भी रख सकते हो। जब हमारा फैब्रिक बड़ा था ना उस टाइप से भी आप इसको रखकर निकाल सकते हो, अगर आपकी यहाँ पर और बड़ी पट्टी लगना हो तब। वैसे हमारा इतने में काम हो गया है। तो लेंथ की मार्किंग करने के बाद अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी होगी। जो भी आपकी वेस्ट का राउंड रहेगा वो ले लेना है, फिर आपको उसको 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फैब्रिक 4 फोल्ड में रखा हुआ है, इसीलिए 4 से डिवाइड करने पर आएगा हमारा 8.5 इंच। 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये 8.5 इंच पर हमने निशान लगाया। अब इसके बाद यहाँ पर इसका हाफ करेंगे, सेंटर निकालेंगे, कितना आ रहा है ये देखेंगे, कितना आ रहा है 4.25 इंच। इसको एक बार मेजर भी कर सकते हो आप। यहाँ से यहाँ तक ये 4.25 इंच है और यहाँ से यहाँ तक भी ये 4.25 इंच है। अभी इतनी तो हमारी फिक्स वेस्ट हो गई, पर हमें यहाँ पर इलास्टिक देना है तो इलास्टिक के लिए कुछ फैब्रिक एक्स्ट्रा भी रखना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर जितना हमारा यहाँ पर हाफ करने पर आया है उतना ही फैब्रिक हमें एक्स्ट्रा ले लेना है। तो यहाँ पर हमारा
फोल्ड करने पर कितना आया था, 4.25 इंच। तो यहाँ पर हमने 4.25 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हमने यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी रख ली है, 13 इंच। आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया। जितनी भी आपकी वेस्ट राउंड रहेगी 4 से डिवाइड करने पर, उसका हमें आधा पार्ट और एक्स्ट्रा ले लेना है इलास्टिक के लिए, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए उसके लिए। अब हमें क्रॉच एरिया का निशान लगाना है, तो यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे। क्रॉच एरिया का निशान लगाने के लिए हमें देखना होगा हमारा हिप राउंड। तो हमारा हिप राउंड कितना है, 40 इंच। आपका जितना भी हिप राउंड रहेगा आपको उतना ले लेना है। फिर उसे 4 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि फैब्रिक 4 फोल्ड में रखा हुआ है इसलिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं। जितना भी 4 से डिवाइड करने पर आएगा उसमें 3 इंच प्लस कर देना है। फिर जो भी निकलेगा वो हमारा क्रॉच एरिया रहेगा। अब हमारा ये वाला लूज वाला पैंट है इसलिए हमने यहाँ पर 3 इंच प्लस किया है। अगर आपको यहाँ पर फिटिंग वाला बनाना है तो आप यहाँ पर 2.5 इंच प्लस भी कर सकते हो। जब हम 2.5 इंच प्लस करेंगे तब हमारा यहाँ पर कितना आएगा, 12.5 इंच। अभी हम लूज वाला बना रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर 13 इंच रख रहे हैं। अब यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे। जो हमारा नेफा फोल्ड करने का निशान है उसके नीचे से हमें इसको रखना है। जितना भी हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकला है उतने पर निशान लगा देना है। 13 इंच निकला है तो हमने यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगा दिया। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इसको मेजर करके देखेंगे कितना था ये, यहाँ से यहाँ तक ये 13 इंच था, तो यहाँ पर भी हमें 13 इंच पर निशान लगा देना है इस तरह से। और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अगर आपको यहाँ पर म्यानी अटैच नहीं करना है तो आप यहाँ पर राउंड शेप दोगे, और अगर आपको म्यानी अटैच करना है तो यहाँ पर आप तिरछे में शेप दोगे। वो कैसे देना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले हम यहाँ पर फिटिंग के निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब हमें थाई की फिटिंग लगाना होगी। थाई की फिटिंग है हमारी 24 इंच। अब यहाँ से हम जाएंगे 2.5 इंच नीचे। थाई की फिटिंग हमारी 24 इंच है, तो 24 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 इंच। यहाँ से मेजर टेप को रखना है, और ये जो हमने 2.5 इंच वाला निशान लगाया है यहाँ पर हमें थाई की फिटिंग लगाना है 12 इंच। यहाँ पर हमने 12 इंच पर निशान लगाया। अब हमें बॉटम की फिटिंग लगाना है। बॉटम की फिटिंग हमारी 22 इंच है। 22 का हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 इंच। तो 11 इंच पर निशान लगाएंगे। अब राउंड वाला स्केल ले लेना है आपको, और इस तरह से आपको इसको रखना है। यहाँ पर ऐसे रखेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे मिलाते हुए इस वाले निशान से इस वाले निशान को मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हल्का सा राउंड देकर इसको निशान को इससे मिलाएंगे, और यहाँ पर 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर ये जो हमने निशान लगाया है यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी फिटिंग वाली लाइन हो गई और ये हमारी मार्जिन वाली लाइन हो गई। अब यहाँ पर जो हमारी मार्जिन वाली लाइन है उस वाली लाइन को हमें इस वाली लाइन से मिला देना है। इस तरह से रखेंगे, इसको इससे मिला देंगे। क्योंकि हम यहाँ पर म्यानी अटैच करने वाले हैं इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा तिरछे में रखा है। अगर आप यहाँ पर म्यानी अटैच नहीं करोगे तो इसको आप यहाँ से हल्का सा राउंड शेप देते हुए इससे मिला लोगे इस तरह से। म्यानी वाले में और बिना म्यानी वाले में बस इतना ही अंतर रहेगा, बाकी की प्रोसेस हमारी सेम रहेगी। अब ये जो हमने मार्किंग की है इसी मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर देंगे। अब जहाँ पे हमें म्यानी अटैच करनी है वहाँ पर हमें कट लगा देना है। एक कट हमें यहाँ पर कमर के पास लगाना है जहाँ पर हमारा नेफा फोल्ड होगा। अब यहाँ से ये वाली जो पट्टी है हमारी यहाँ पर ये अटैच होगी, पर अभी हमारी ये बंद थी, हमने इसको खोला नहीं था, तो इसको कटिंग करके इसके 2 अलग अलग पीस कर लेते हैं। अभी हमारा जैसा था हमने वैसा वापस से रख लिया है। ये वाली जो पट्टी है हमारी ये यहाँ पर अटैच हो जाएगी और इस तरह से हमारी लेंथ भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर हमारी पूरी प्रोसेस हो चुकी है। अब नीचे जाएंगे बॉटम के पास। यहाँ से हमारा फैब्रिक बंद है, खुला हुआ नहीं है, तो यहाँ पर छोटा सा कट लगाएंगे, हल्का सा कट लगाना है। अब इस वाले फैब्रिक को पलट के इस साइड घुमा लेंगे और इसकी भी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमने इसको कटिंग करके ओपन कर लिया है, दोनों पैर अलग अलग हो गए हैं। अब इसको वापस से जमा देते हैं। ये हमारा बॉटम, ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएगा। इस तरह से हमारा बॉटम आने वाला है। अब यहाँ पर हमें म्यानी अटैच करना है तो म्यानी कटिंग करेंगे, तो इसको फोल्ड करके रख देते हैं। ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है इसको लेंगे, यहाँ पर इसको डबल करेंगे इस तरह से। डबल करने के बाद यहाँ पर इसको एक बार और फोल्ड कर देते हैं। यहाँ पर ये 2.25 इंच आ रहा है तो ठीक है, इतना चल जाएगा, क्योंकि म्यानी तो आप 2.5 से 3 इंच तक की चौड़ाई में रख सकते हो। अब यहाँ पर इसकी लंबाई लेंगे 8 इंच। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर 1 इंच ऊपर जाएंगे, यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप देंगे और यहाँ पर इस तरह से वी की नोक बनाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर ऐसे गोलाई करना है, इस तरह से हमारी म्यानी कटिंग हो जाएगी। अब हमें नीचे की बॉटम की डिजाइन निकालना होगी। उसके लिए हमें यहाँ पर चौड़ा वाला कैनवास ले लेना है। ये जो कैनवास है ये पेस्टिंग कैनवास है, ये इस टाइप के रोल मिलते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। अभी देखो यहाँ पर इसके बराबरी से हमें यहाँ पर पट्टी निकालना है। इसी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये वाली पट्टी निकाल ली है। अब ऐसी पट्टी हमको एक और निकालना होगी, क्योंकि ये एक पैर की है। यहाँ पर हमें इसको डबल में रख लेना है। अब ये जो चिकना वाला साइड है वो अंदर है और जो सिंपल वाला है, नॉर्मल वाला साइड, वो हमने बाहर किया है। अब यहाँ पर स्टेपलर कर देंगे, बार बार आगे पीछे होगा इसलिए यहाँ पर स्टेपलर करके इसको
फिट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें कंगूरे की डिज़ाइन बनाना है। उसके लिए हमने यहाँ पर कंगूरे बनाने वाला स्केल ले लिया है। इस स्केल में 2 टाइप की डिज़ाइन बन जाती हैं, एक इस टाइप की और एक इस टाइप की। तो जो हमारा डिज़ाइन है वो इस टाइप का है। तो हम इस स्केल को लेंगे, यहाँ पर इसकी बराबरी से इसको रखेंगे इस तरह से। ऐसे हमने इसको रख लिया, ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से देखेंगे कि ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब यहाँ पर इसी की हेल्प से यहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ तक हमारी डिज़ाइन बन गई। अगर हमें और डिज़ाइन बनाना है तो कैसे बनाना होगी, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और ये वाले जो हमारे निशान है, निशान को निशान से मिला कर रखेंगे। देखो, निशान से मिला के रखेंगे तो आगे वाली डिज़ाइन हमारी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो अब इसको यहीं से कवर करते हुए यहाँ पर आगे डिज़ाइन दे देंगे। ये देखो, इस तरह से हमारी डिज़ाइन पूरी कंप्लीट हो गई है। अब जैसे हमने निशान लगाए, इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग करेंगे। यहाँ पर इसी मार्किंग के ऊपर से हमने कटिंग करके इसको कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे हमने एक पैर की डिज़ाइन बनाई है, वैसे ही हमें दूसरे पैर की डिज़ाइन भी बनाना है। इसके जैसे ही हमने दूसरा वाला भी बॉटम की डिज़ाइन निकाल ली है। अब यहाँ पर स्टेपलर को निकाल कर ये डिज़ाइन दिखाते हैं आपको कैसी बनी है। ये ओपन होने के बाद ये वाली डिज़ाइन कुछ इस तरह से आएगी। ये देखो कितनी आसानी से ये पूरा कटवर्क बन गया है और एक भी कटवर्क की डिज़ाइन छोटी बड़ी नहीं हुई है, क्योंकि हम ऐसे नॉर्मली बनाते हैं तो कभी थोड़ा छोटा बन जाता है, कभी थोड़ा बड़ा बन जाता है, तो उससे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। इस वाले स्केल की हेल्प से ये वाली डिज़ाइन कितनी आसानी से बन गई। अगर आप भी कटवर्क वाली डिज़ाइन इतनी आसानी से बनाना चाहते हो तो आप इस टाइप के स्केल हमारी वेबसाइट दर्पण बुटीक शॉपिंग से ले सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये हमारी कुर्ती में से बचा हुआ फैब्रिक है। इस वाले फैब्रिक से ही हम ये वाली डिज़ाइन बनाएंगे। इससे बनाएंगे तो और ज़्यादा हाईलाइट होकर दिखेगी। तो इसी के साथ हमारे पूरे फ्लेपर पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आई है और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसको ओपन करेंगे और इसकी जो मियानी है इसको साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। दोनों ही फैब्रिक को ओपन कर लिया है हमने, दोनों पार्ट रखे हुए हैं हमारे। यहाँ पर निशान लगा लेंगे जिससे हमारा सीधा उल्टा गड़बड़ नहीं होगा। अब यहाँ पे एक पार्ट हम हटा देंगे। अभी ये सीधा वाला पार्ट है। नेफे वाली जो पट्टी थी ना, वो हमने जो अलग से रखी थी उसको लेंगे, उसको भी ओपन करेंगे इस तरह से। अभी यहाँ पर निशान लगाए तो पता चल रहा है कि ये वाला उल्टा है, तो इस साइड भी निशान लगा देंगे, पीछे वाली साइड। इसमें से भी एक पट्टी हटा देंगे। अब ये वाला पार्ट सीधा और ये पट्टी भी सीधी, सीधे को सीधे से मिलाएंगे इस तरह से। अब ये वाला पार्ट उल्टा आ गया और ये वाला पार्ट भी उल्टा है। अब यहाँ पर आधा आधा इंच सिलाई में दबाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने पॉइंट की सिलाई लगा ली है और जैसे हमने इस वाले पार्ट को रेडी किया था वैसे ही हमने ये दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब हमें यहाँ पर मियानी अटैच करनी है। यहाँ पर हमारे पास 2 मियानी है और दोनों मियानी हमको एक ही पार्ट में अटैच करनी है। एक हम इस साइड अटैच करेंगे और एक हम इस साइड करेंगे। यहाँ पर एक ही पार्ट में अगर हम अटैच करते हैं तो हमारी मियानी गड़बड़ नहीं होती है। यहाँ पर एक मियानी लेंगे, ये जो हमारा नीचे वाला कट है यहाँ पर रखेंगे मिलाकर और यहाँ पर आधे आधे इंच दबाएंगे और सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने ये वाली मियानी अटैच की थी वैसे ही हमने दूसरी वाली मियानी भी अटैच कर ली है। अब यहाँ पर इस पार्ट को ऐसे सीधा करके रखेंगे। अब इसके ऊपर दूसरा वाला पार्ट रखेंगे, मिलाकर सीधे को सीधे से मिलाएंगे। यहाँ पर इन दोनों को बराबरी से मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर आधा आधा इंच दबाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक हमें सीधी सिलाई लगाना थी। अब यहाँ से हमें इसको घुमा देना है इस तरह से। ये हमारा कट है और ये हमारी मियानी। यहाँ पर देखो एक बराबरी से आ गए हैं। अब जैसी सिलाई हमने इस साइड लगाई है वैसे ही हमें यहाँ पर दूसरी वाली साइड भी लगाना है। दूसरी साइड भी हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐसे ओपन करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर मार्जिन को एक साइड करेंगे और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने पॉइंट की सिलाई लगा दी है और यहीं से हमने नीचे साइड से स्टार्ट की और दूसरे वाले पार्ट में भी पॉइंट की सिलाई लगा दी है। अब ये इस तरह से राउंड राउंड हो गया है पूरा। इसको सीधा करेंगे और इसमें इलास्टिक लगाएंगे। कमर हमारी 34 इंच की है, उसमें से 4 इंच हमने माइनस करके 30 इंच की इलास्टिक ले ली है। एक के ऊपर एक रखेंगे, मिलाएंगे और यहाँ पर पक्की सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। इलास्टिक में हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर ये इसका राउंड शेप बन गया है और इसका भी राउंड शेप है। इसको इसके अंदर रखेंगे इस तरह से।
यहाँ पर रखेंगे ऐसे करके, और ये हमारे पास मार्जिन है एक्स्ट्रा वाला, तो यहाँ ये जो हमारी लाइन है इसके पास रखेंगे, हमें इस तरह से रखना है। अब यहाँ पर इस फैब्रिक को इसके ऊपर लेकर आएंगे और यहाँ पर आधा इंच अंदर साइड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आपको इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगाना है, इलास्टिक दबना नहीं चाहिए। यहाँ से फैब्रिक को खींचेंगे और इलास्टिक को बाहर निकालेंगे। अब ये जो मार्जिन कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, तो इसको सभी जगह अच्छे से फैला लेना है। तो इस तरह से हम इसको खींचेंगे तो ये सब जगह फैल जाएगा। मार्जिन को सभी जगह फैलाने के बाद अब यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। तो एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे और आधे इंच दूरी के बाद एक सिलाई और लगाना है। यहाँ पर इस तरह से इसको खींचना है दोनों साइड से। अब सिलाई लगाना है। फैब्रिक को हम यहाँ पर साफ करते जाएंगे, फिर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आधे इंच दूरी पर शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। सिलाई को यहीं पर लॉक करेंगे और फैब्रिक को बाहर निकालेंगे मशीन से। सारे थ्रेड जितने भी एक्स्ट्रा दिख रहे हैं वो सब कटिंग कर देंगे। अब हमारा ऊपर वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें नीचे का बॉटम बनाना है, तो उसके लिए हमें हमारे जो कटवर्क की डिजाइन थी उसको रेडी कर लेना है। कुर्ती का बचा हुआ फैब्रिक हमने यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पर हम कटवर्क की डिजाइन रखेंगे। अब इसको यहाँ पर आयरन से पेस्ट करेंगे और यहाँ पे आपको आधा इंच जगह छोड़ना है। स्टीम देते जाएंगे और उसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर लिया है। अब दूसरे वाले पैर की डिजाइन को भी यहीं पर रखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा गैप रखेंगे क्योंकि यहाँ पर आधे आधे इंच दूरी से कटिंग करना है और यहाँ पर भी आधे इंच फैब्रिक चाहिए होगा हमें एक्स्ट्रा, तो इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब यहीं से इसकी कटिंग कर देंगे और यहाँ पर आधे इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ना है और कटिंग कर देना है। दोनों पार्ट को बाहर निकाल लेंगे कटिंग करके। यहाँ पर हमने इनकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर इस वाले फैब्रिक को इसके ऊपर करना है और यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर हमने दोनों पार्ट को पेस्ट कर लिया है। अब हम अपना बॉटम लेंगे और इसको उल्टी साइड से रखेंगे, जहाँ पर हमारी मार्किंग है ना वहां से रखेंगे इसको। अब कटवर्क वाला डिजाइन लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे इसको। अब जैसा हमारा कटवर्क का डिजाइन है वैसे ही हमें सिलाई लगाना है। और सिलाई हमें कहाँ लगाना है, ये जो हमारी यहाँ पर कटिंग है ना इसके बिल्कुल बगल से लगाना है। तो जैसा शेप कैनवास में दिया है हमने वैसा ही शेप हमारा बॉटम में भी आ जाएगा। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद जैसा इसका शेप है उसी शेप में इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर 2 लाइन जितना हमें फैब्रिक छोड़ना है और बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देना है। यहाँ पर कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमें कट्स लगाना है। यहाँ पर इस तरह से कंगूरों को पलट देंगे, सबको बाहर निकालेंगे और इसको इस साइड पलटेंगे। अब ये वाली जो पट्टी है हमारी, ये हमारी ऊपर साइड आ जाएगी। तो पहले यहाँ पर हम आयरन करके इनको अच्छे से जमाएंगे और फिर यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने इसको आयरन करके अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर सिलाई लगाना है इसको अटैच करने की। पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद जैसा हमने इस वाले बॉटम को रेडी किया था वैसे ही हमने दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब हमें इसकी फिटिंग करना है। तो दोनों पैरों को ऐसे बराबर मिलाएंगे, म्यानी को म्यानी से मिला देंगे। यहाँ पर कटवर्क को कटवर्क से मिला देना है इस तरह से और यहाँ पर सिलाई लगाना है। अब ये जो निशान लगा है इसी निशान के ऊपर से सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर इस तरह से कटवर्क की डिजाइन को ऐसे बराबरी से मिलाना है और सिलाई लगाना है। यहाँ पर हमने डबल सिलाई कर ली है। इसी के साथ हमारा पूरा ट्राउजर बन चुका है। इसको सीधा कर लेंगे। अब हमें इस पर आयरन करना है और वेयर करके आपको फाइनल लुक दिखाना है। फ्लैपर पैंट को वेयर करने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है। ये इसका बॉटम का डिजाइन रहा और ये है इसकी फिटिंग। ये है साइड से, ये है पीछे से और ये रहा मेरी ड्रेस का पूरा फाइनल लुक। और ये जो कुर्ती मैंने वेयर की है, अगर आपको इसको भी बनाना सीखना है तो इसकी भी कटिंग स्टिचिंग मैंने आपको सिखाई है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस पूरी ड्रेस का फाइनल लुक आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।